और कल राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को बचाने के लिए रिसोर्ट में रख रही हैं। हरियाणा में रूलिंग पार्टी बीजेपी ने अपने विधायकों को चंडीगढ़ के एक रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। वहीं कांग्रेस अपने विधायकों को आज शाम छत्तीसगढ़ से दिल्ली लेकर आएगी, जहां से कल उन्हें चंडीगढ़ ले जाया जाएगा। इस बीच कर्नाटक में जेडीएस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी अपने विधायकों को बेंगलुरु के होटल में बुला लिया है। सिर्फ जेडीएस ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी अपने विधायकों को बेंगलुरु के होटल में शिफ्ट करने वाली है। We appeal to them. We wanted a secular candidate to be appointed. Mr. Mansoor Ali Khan is one of the topmost educationists of Bangalore, a young man, energetic man, a vibrant with a clean image. We want such type of young people to come to politics, represent Karnataka. I don't want to comment on the BJP candidate or whatever may be. We have been helpful to the BJP for decades. और चलिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। रविकांत, एक आमतौर पर चुनाव के समय में इस तरीके की जो तस्वीर है राजनीतिक दलों द्वारा वो उभर कर आती हुई देखने को मिलती है, और राज्यसभा की सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, जो 16 सीट बची उसको लेकर कवायद किस तरह से चल रही है वो भी देखने को मिल रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस अपने विधायकों को पहले दिल्ली लाएगी, उसके बाद चंडीगढ़ लेके जाएगी, यानी पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। बिल्कुल श्वेता, और कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि ये चुनाव जो राज्यसभा के होने जा रहे हैं इसका सीधा असर राष्ट्रपति के चुनाव पर होने जा रहा है। क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है और 3 बजे राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में जो इलेक्टोरल पूरा कॉलेज तैयार किया जा रहा है इसमें एक एक वोट की अहमियत है। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की हम बात करें तो 770 अंक होते हैं, और ऐसे में अगर ऑपोजिशन को राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को टक्कर देना है तो ये चुनाव उनके लिए बेहद अहम हो जा रहा है। ऐसे में अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेंच फंसा हुआ है राजस्थान में और हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसकी साख दांव पर लगी हुई है। प्रमोद तिवारी को उन्होंने कैंडिडेट के रूप में उतारा है और बीजेपी का जो समर्थन है वो सुभाष चंद्रा के पास है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में आकर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के 7 से 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं, यही चिंताएं जो है वो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जो रायपुर से विधायक आ रहे हैं उनको सीधे चंडीगढ़ न ले जाकर रात में ये बताया जा रहा है कि या तो राजस्थान भवन में रुकेंगे या छत्तीसगढ़ सदन में, जहां पर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं इंक्लूडिंग राहुल गांधी वो उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां हरियाणा में भी बहुत आसान नहीं है। सारा का सारा दारोमदार जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिका हुआ है। केंद्र की पसंद जो है वो अजय माकन है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा क्या अजय माकन की राह को आसान करेंगे या फिर उनके पुराने संबंध रहे जो कार्तिकेय शर्मा के पिताजी रहे हैं उनके साथ क्या कांग्रेस के कुछ विधायक उनको क्रॉस वोट कर सकते हैं? ये परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि 31 वोट चाहिए एक राज्यसभा के उम्मीदवार को हरियाणा से, लेकिन कांग्रेस के पास एक है और कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आज का दिन बचा हुआ है, महज 15 से 16 घंटे में ये सारी कवायद करनी है, कांग्रेस को अपने किलेबंदी करके रखनी है। लेकिन बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि इसमें सेंधमारी की जाए और कांग्रेस के विधायक अगर क्रॉस वोट करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी की राह बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो रामनाथ कोविंद को 60% वोट मिले थे और उसमें बीजेडी का समर्थन था, कांग्रेस का समर्थन था और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका समर्थन था। लेकिन इस बार अलायंस पार्टनर बीजेपी से छिटक चुके हैं। अगर शिवसेना की बात करें तो वो बीजेपी से अलग हो चुकी है, अकाली दल अलग हो चुके हैं और कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आइडियोलॉजिकली उसका विरोध कर रही हैं। इसीलिए बीजेपी इस पर पूरी ताकत लगा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स है उसके जीत कराएं अपर हाउस में। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन पूरी जानकारी के लिए। किस तरीके से आपने बताया कहां पेच अटका हुआ है और शायद इसकी वजह से हर कोई भी पार्टी इस मुकाम पर आपको बता दे रिस्क लेना नहीं चाहेगी। और बहरहाल आपको बताया